तो दिस टॉपिक इज बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। पहले मैं नाम लिख देता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरा बता दूं कि आप कोई भी क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाने दो, विल मैं ऐसा कोशिश करूंगा आपको बताने का कि आपसे हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, करेक्ट। सो विल स्टार्ट दिस टॉपिक टुडे। एनीवेज, तो हमने देखा था, जैसे अभी जस्ट हमने एक एग्जांपल किया, तो उसमें हमने देखा कि वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी जो होता है ना, वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी इज रिलेटिव और एब्सोल्यूट। मैंने टर्म्स आपको बताए थे, रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है और एब्सोल्यूट टर्म का मतलब क्या होता है। तो वेलोसिटी एक्चुअली दोनों ही है, रिलेटिव भी है और एब्सोल्यूट भी है। तो रिलेटिव कैसे, जैसे अगर मैं स्मॉल वेलोसिटीज की बात करता हूँ, जैसे अगर मान लो एक एक गाड़ी है, वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, दूसरी गाड़ी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। ग्राउंड से देखोगे, जैसे एक गाड़ी है, ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, एक दूसरी गाड़ी ये भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। ठीक है, ग्राउंड से जब आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि दोनों की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। पर जब आप इस पर बैठ कर इसको ऑब्जर्व करोगे, इसको ऑब्जर्व करोगे, तो आपको इसकी वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, इसकी वेलोसिटी आपको 0 समझ में आएगी। ठीक है, व्हेन यू सी दिस कार यू विल फाइंड दैट इसकी वेलोसिटी तो 0 है। ठीक है, तो जैसे ही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाएगा, वैसे आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। और मैंने बोला था वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, वेलोसिटी एब्सोल्यूट भी हो सकती है। कौन सी वेलोसिटी एब्सोल्यूट होती है, स्पीड ऑफ लाइट, हमेशा याद रखो। स्पीड ऑफ लाइट जो होती है ना, अगर आप कितनी भी स्पीड से चले जाओ, वो आपको हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही दिखाई देगी। इनफैक्ट इफ यू वांट टू नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, इतनी होता है 299792458। ये लाइट का फोन नंबर है। ठीक है, करेक्ट। तो इतना लाइट और स्पीड हमेशा इतना ही रहना है। मतलब कोई भी फ्रेम में रहो आप, किसी भी फ्रेम में रहो, कैसा भी एक्सपेरिमेंट करो, आपके स्पीड ऑफ लाइट हमेशा इतना ही आने वाला। तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट का मतलब आपको समझ में आ रहा है। अभी रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने पर चेंज हो जाए, और एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने पर जो वैल्यू चेंज ना हो। करेक्ट। अब ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन मुझसे मत पूछना, ये इसके लिए आपको फिर रिलेटिविटी पढ़ाना पड़ेगा मुझे, बट अभी इतना समझ लो ऐसा होता है। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो रिलेटिव भी है, और तो रिलेटिव कब है वेलोसिटी, जब हम स्मॉल वेलोसिटीज की बात करते हैं, देन वेलोसिटी इज रिलेटिव। ठीक है, एब्सोल्यूट तो मैंने बताया स्पीड ऑफ लाइट इज एब्सोल्यूट। ठीक है, कहीं पे भी हो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही रहने वाला है। ठीक है, इनफैक्ट अगर चाहिए तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ ऐसा क्यों होता है। तो आइंस्टाइन ने जो अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, दो दी थी, स्पेशल जनरल में ही टॉक्ड अबाउट ग्रेविटी, स्पेशल में ही जस्ट टॉक्ड अबाउट ऑल दिस रिलेटिव वेलोसिटी एंड ऑल। करेक्ट। तो एक्चुअली इफ यू सी बाय दैट, उसके हिसाब से तो उसमें क्या होता है, अगर जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होता है, डिस्टेंस आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो फिर समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी, वैसे वैसे डिस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा आपके लिए। तो somehow the mathematics will manage it in such a way that कि velocity इतना ही आ जाए, 299792458। इसके बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा इस पर, बट याद रखो ये कंसेप्ट कभी कभी यूज हो जाता है। ठीक है, कि यहाँ तक आप इसके बियॉन्ड आप नहीं पहुंच सकते हो, और इसके बियॉन्ड आप पहुंच नहीं सकते। स्पीड ऑफ लाइट इज द हाईएस्ट स्पीड। करेक्ट। ठीक, ओके। स्पीड होगा, तो हम अपनी क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब न्यूटन ने जो मैकेनिक्स दी, उसमें हम स्पीड को रिलेटिव पकड़ेंगे। ठीक है, विल नॉट कंसीडर स्पीड टू बी एब्सोल्यूट, विल कंसीडर स्पीड टू बी
रिलेटिव, रिलेटिव मतलब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करो, स्पीड आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, देखो जैसे फॉर एग्जांपल दो सड़कें हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा ऐसा बनता नहीं, ठीक है, नहीं अ, तो सपोज मेरे पास दो सड़कें हैं, ठीक है, दो सड़कें कैसी हैं, ऐसी ऐसी दो सड़कें हैं, एक लेन ये है और दूसरी लेन ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझो एक ट्रक है, या एक कोई तो ट्रॉली है, जो भी बोलना है आपको बोलो, तो एक वन ट्रक इज हियर, और ऐसा ही एक ट्रक आपको यहाँ पर, ठीक है, ओके। एक ट्रक यहाँ पर, एक ट्रक यहाँ पर, और ये सपोज जा रहा है, ये कुछ वेलोसिटी, ये मान लो 15 से जा रहा है, और ये कितने से जा रहा है, ये 15 से जा रहा है, इसको 25 से मान लेते हैं, चलो ठीक है। अब समझो एक ये पर्सन है, एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, और एक पर्सन है सी, ठीक है। तो ये 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी ऑफ ए, तो अभी देखो ये अभी अभी जो हमने इसके पहले देखा था, ये हमने एक डायमेंशन में केवल देखा था, जैसे अभी अगेन आई रिपीट दिस कंसेप्ट। तो एक डायमेंशन का मतलब हुआ इधर वो, मतलब यू अंडरस्टैंड, इधर एक्स एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, या वो वाई एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है, कैसे भी मूव कर सकता है, बट इट्स जस्ट मूविंग इन वन डायमेंशन एज यू कैन सी इट हियर। तो अगर हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ए, अच्छा हम लिखते कैसे थे अगर आपको याद होगा तो, वेलोसिटी ऑफ ए ऐसे लिख दो, ए भी लिख दो, ठीक है, यही दो तरीके हैं लिखने के। तो इसको आप कैसे पढ़ सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको या इसको कैसे पढ़ोगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मैं जनरली ऐसे लिखता हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो जस्ट कन्वेंशन है, इसमें कुछ टेंशन की बात नहीं है। तो इसको पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये तो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज बी, बी इज माई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, समझ में आया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर बी है। तो जो विद रिस्पेक्ट टू है ना, डब्ल्यू आर टी का मतलब हुआ विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। तो जो यहाँ पर रहता है, ये वाला जो ये रहता है, उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी वेलोसिटी रहती है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन होगा, ऑब्जर्वर इज बी, जो ऑब्जर्वर होता है वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहेगा, ठीक है। तो ये होप ये मैंने बताया था, जस्ट एक बार रिपीट कर दिया मैंने। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। बट यहाँ पे अगेन वेलोसिटी को देखो, हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम वेलोसिटी को हमेशा रिलेटिव मान के चलेंगे कि वेलोसिटी भाई हमारे लिए रिलेटिव है। आप अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करेंगे तो वेलोसिटी मेरी चेंज हो जाएगी, हम बहुत हाई वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट 50 60 100, ज्यादा 200 300 यहाँ तक की वेलोसिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। 400 500 भी ले लो, ये भी लाइट की स्पीड के आगे कुछ नहीं है, ठीक। तो ये किसके रिस्पेक्ट में है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो सी को जी ले लो, चलो जी, इसको जी ले लेते हैं। ये पर्सन इज, ये पर्सन जो है वो ग्राउंड पर है, तो इसके रिस्पेक्ट में बेसिकली सब वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए 15 है, और वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, वेलोसिटी ऑफ बी 25 है, कितना आ गया देखो, -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, -10 मीटर पर सेकेंड आ गया ये, ओके। दैट मीन्स जब बी वाला ऑब्जर्वर ए को देखेगा, उसको उसको कैसा दिखाई देगा, उसको ये ए वाला ऑब्जर्वर ना पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। माइनस का मतलब होता है, अगर ये अपने पॉजिटिव लिया है, तो अगर ये मान लो +10 है, तो -10 क्या होगा, दिस विल बी -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, माइनस का मतलब ये होता है। तो अगर इसको
बी वाला जो मतलब जब आप इस पर बैठ जाओगे, इस पर जो कोई भी ऑब्जर्वर बैठा होगा उसको ए उसको कैसे जाता है वो दिखाई देगा, ए उसको पीछे जाता हुआ दिखाई देगा। मतलब कैसा, देखो अभी जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस, देखो इसको जस्ट ट्राई टू इमेजिन। तो मैं क्या बता रहा हूँ, तो हाँ, तो अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इसको ऐसे ले लो, ठीक है। हाउ इज दिस कैमरा वर्किंग आउट। तब देखो यहाँ पर क्या है कि जब ये वाली जो गाड़ी है, जब जब ऐसे जा रही है ना, यहाँ पर जा रही है, और ये वाली एक ये दूसरी गाड़ी है, correct? तो अब सपोज अगर मैंने बोला इसकी स्पीड जो है, इसकी स्पीड जो है वो पहले तो देखो इसकी स्पीड कितनी, मतलब मैंने कितना बताया था पहले, इसकी स्पीड 15 थी ना, इसकी स्पीड 15 थी, इसकी स्पीड कितनी थी, इसकी स्पीड थी 25। 25। तो ये 15, ये 25 है। तो ए विद इस पर बैठ के जब आप इसको देखोगे, इसकी स्पीड 25 है, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 15। ठीक है, तो अभी अभी आपने कैलकुलेशन किया, तो अगर इस ए है, सपोज ये ए 15 है, बी 25 है, तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी करोगे तो कितना आएगा, 15 माइनस 25 विच इज -10। ठीक है, तो आप इस पर बैठ के जब इसको देखोगे तो आपको ये ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इस पर बैठ के इसको देखोगे तो ये आपको ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। क्लियर है? ठीक है, और जब आप इस पर बैठ के ये 25 और ये 15 है ना, तो इस पर बैठ के जब आप इसको देखोगे तो ये आपको ऐसा आता हुआ दिखाई देगा। मतलब इस पर बैठ के इसको देखोगे तो ये आपको ऐसा आता हुआ दिखाई देगा। समझ में आया आपको? फिर से रिपीट कर दो, देखो, क्योंकि स्पीड क्या होती है, स्पीड हमारी रिलेटिव होती है। स्पीड इज रिलेटिव, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करोगे तो स्पीड भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी देखो ये वाली कार जो है, ये कार कैसे मूव कर रही है, ये कार किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, कितनी स्पीड से, 15 से। ये कार कितनी स्पीड से मूव कर रही है, ये कार 25 से मूव कर रही है। तो 25 वाली पे बैठ के जब आप 15 को देखोगे तो आपको कैसा उसका मोशन दिखाई, 25 पे बैठ गए ना, तो आपके लिए तो ये 25, ठीक है, आपके लिए तो इस कार के सारी भी चीजें सब रेस्ट पर हो गई। ठीक है ना, और देखो ये वाली जो कार है, ये वाली कार स्पेशली, तो जब आप इस कार को देखोगे तो आपको क्या लगेगा, ये कार आपके रिस्पेक्ट में, ये कार अभी मूव नहीं कर रही है, आप अभी इस कार पे बैठ गए तो आपके रिस्पेक्ट में ये कार रेस्ट पे हो गई। ठीक है, तो इस पर बैठ के जब आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा ये जो कार है पीछे की तरफ आ रही है विद स्पीड ऑफ 10। ठीक है, और जब आप इस पर बैठ के 15 वाली कार पे 25 को देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये कार तो मेरी तरफ आ रही, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है। समझ में आया ये? इज दिस यस पॉइंट सर। क्लियर? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा, velocity of b with respect to ground minus velocity of a with respect to ground, which is 25 minus 15 which is 10 मीटर। तब देखो यहाँ पे +10 आ गया। मतलब जब आप b पर बैठ के a को ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या लगेगा, बी सॉरी ए पर बैठ के बी को ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा बी वाली जो कार है, अब यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, ए, यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, ए है, यहाँ पर ऑब्जर्वर कौन था, यहाँ पर ऑब्जर्वर बी था। करेक्ट, ए पर बैठ के बी को ऑब्जर्व करो, आपको लगेगा बी वाली गाड़ी आपकी तरफ आ रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ए पर बैठ को बी को ऑब्जर्व करो, मतलब ऑब्जर्वर अभी ए है, जब ऑब्जर्वर ए होगा उसको लगेगा बी वाली गाड़ी उससे दूर जा रही है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इंटरेस्टिंग। से क्वेश्चन रखता हूँ, मैं देखता हूँ कौन सॉल्व कर पाता है इसको। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है यहाँ पर,
ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देखो कैसे, इस केस को आप कैसे सॉल्व करोगे। मान लो मूव कर रहे हैं विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ मान लो, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी इनका डायरेक्शन चेंज हो गया। अभी तक तो हम एक डायमेंशन में देख रहे थे, तो जस्ट प्लस माइनस आपने कर दिया चल जाएगा काम। ठीक है, ये सपोज ये ऑब्जर्वर ए है, ये ऑब्जर्वर बी। नाउ व्हाट डू यू थिंक विल बी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, जल्दी से बताओ मुझे। यहाँ पर अभी आप मुझे एक चीज बताओ, जस्ट टेल मी वन थिंग, वेलोसिटी ऑफ, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आप थोड़ा इमेजिन करोगे ना, आई विल जस्ट ट्राई टू शो यू सम वीडियोस आल्सो। इसको बस थोड़ा सा आपको इमेजिन करना है, इमेजिन करने लगोगे ना इतना मजा आएगा आपको। इस पर बैठो, उसको देखो तो आपको इसका पाथ कैसा दिखाई देगा, नहीं तो बहुत मजा आता है इसको करने में। ठीक है, तो देखो अभी क्या है, लेट्स से हाँ, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ए। ये देखो इसको कैसे करोगे, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो जीरो ही होगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, मतलब ग्राउंड अपने रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पर ही रहेगा ना। अगर आप कार के अंदर बैठे तो आप तो रेस्ट पर ही रहोगे। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी ऑफ ए कितना था, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू 15 था। देखो इसका मतलब, इस इन सब स्टेटमेंट से देखो मतलब भी आपको समझ में आने चाहिए। तो जब मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ए पर बैठ के ग्राउंड को ऑब्जर्व करोगे, जब आप ए पर बैठ के ग्राउंड को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ग्राउंड पीछे जाता हुआ दिखाई देगा विद -15 स्पीड से। तो यहाँ पर मेरा ये कन्वेंशन है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ठीक है, आप कभी कभी करके देखो इसको, कार में बैठो, जब कार में बैठे तो आपको लगता है ना ग्राउंड पीछे की तरफ जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो सपोज आप कार में बैठे तो आपको कैसा फीलिंग आता है कि भाई पेड़ पौधे जो है जो साइड में लगे वो पीछे की तरफ जा रहे हैं ना, ऐसे तो लगता है आपको। ठीक है ना, ओके, इसका मतलब ये हो गया। अच्छा चलो यहाँ पर एक और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, क्या चेंज करना है अभी हमें, लेट्स से है एक सी गाड़ी भी ले लेते हैं, और इसकी भी स्पीड जो है ना एग्जैक्टली इतनी इतनी कर देंगे हम लोग। बट अभी ओनली थिंग इज ये जो सी स्पीड है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। मतलब कैसे जा रही है, ये भी ऐसे जा रही है। पहले 1D एकदम अच्छे से समझ लेते, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए 1D। ठीक है, तो अभी इसकी जो वेलोसिटी है वो 25 ऐसे, मतलब -25 है, अगर आप इसको लिखोगे तो -25 हो जाएगा। और दिस इज नॉट बी, नो दिस इज, ठीक है, ये सी है मेरा। अब बताओ जरा, तो डेफिनेटली ये अलग अलग ट्रैक्स पर होंगे, ए अलग ट्रैक पर है, बी अलग ट्रैक पर है, सी अलग ट्रैक पर, नहीं तो कोलिजन हो जाएगा इनका। तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी velocity of velocity A with respect to C, what will be velocity of B with respect to C, and ये दो मुझे बताओ अभी जल्दी से, मुझे कमेंट में करके बताओ। तो देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कितना, विद रिस्पेक्ट टू सी कितना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया 15, सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया -25 हो जाएगा। ये सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा -25, कितना हो गया ये 15 + 25 कितना हो 40। तो ये आपको ऐसे सॉल्व करना है, देखो करेक्ट। अब बी विद रिस्पेक्ट टू सी देखते हैं, चलो क्या निकालते हैं, बी विद रिस्पेक्ट टू सी निकालते हैं। तो उसके लिए मैं पहले सबको डिलीट कर देता हूँ, कर ही चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, बी विद रिस्पेक्ट टू सी कैलकुलेट करना है। ठीक है,
तो अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखो कितना है, +25 है। सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, माइनस, या सी है ना बराबर है, ठीक है ओके। तो +50 इज करेक्ट आंसर, दैट मीन्स तो 25 माइनस 25 50। ओके आई एम सॉरी, मैंने माइनस बोल दिया जल्दी में, बट इट्स गोइंग टू बी +50, दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट। ठीक है, समझ में आया ये बात? अगर मैं निकालता वेलोसिटी ऑफ, चलो एक और देख लेते, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी देखो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी देखो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ सी कितना हो गया, -25, बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया, कितना हो गया ये देखो बताओ मुझे, ये भी -, ये नहीं, ये +25 होगा ना, बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो +25 ही रहेगा ना, तो ये कितना हुआ, -50 मीटर पर सेकेंड। ठीक, माइनस का मतलब हुआ बी विद रिस्पेक्ट, बी का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, तो जब बी सी को देखेगा तो उसको सी का वेलोसिटी कितना दिखाई देगा, 50 मीटर पर सेकेंड माइनस एक्स की तरफ जाता हुआ। जब सी बी को देखेगा उसको क्या दिखाई देगा, बी सी की तरफ जाता हुआ 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। इतनी बात क्लियर है सबको, +50 मतलब प्लस, देखो इतनी बात क्लियर है सबको, किसी को इसमें कुछ डाउट है? In this clip, we're going to learn about relative motion. Sometimes a plane will be carried along by the wind and arrive at its destination earlier. Other times there's a headwind that blows against the plane, slowing it down. Sometimes the plane can be blown way off course. Now the pilot's not even aware, maybe. He's flying through the air, he sees clouds in front of him. Meanwhile, the wind is blowing a boat in water or a swimmer in water, each mill, and the car velocity that is constant. Now, here's a little car, a little motored car, battery operated, about to be placed on a treadmill. The treadmill isn't moving. So it will move directly to the other side at a constant velocity. Here it is in slow motion. It's a similar situation to the river. Now the boat, this time, wants to move across the river. It'll move at the same velocity it did in still water, but the river is carrying it to the right. And we see that the boat is moved off course. Here's what the vectors look like. The boat has the same velocity it would have in still water as it heads directly across the river, and we call that the velocity of the boat relative to the water. We write it like that. The water is now going to carry the boat off to the right. We add them head to tail, these vectors, and this is called velocity of the water relative to the shore. That's how fast somebody on the shore sees it moving. The actual sum now is the vector sum, where I start and where I end, the velocity of the boat relative to the shore. That's what an observer on the shore would see. And notice how I write that. The boat relative to the shore. Well, here's my little car now on the treadmill. And this time, the treadmill will be carrying it off to the right. And the car will be heading with the same velocity it had before across the treadmill. When I add those two vectors, we see that the car, to an observer at the side, would move off at an angle. Here it is. You see this kid. Here it is in slow motion. Now this time, the boat... देखो फिर से जस्ट इसको ऑब्जर्व करो, बताना क्या चाह रहे हैं। तो ये कार की वेलोसिटी है, ये किसके रिस्पेक्ट में है और क्यों है वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप इस वीडियो के मजे लो। पहले तो कार जो है आगे, कार ऐसे मूव करिए, ठीक है, विद सम वेलोसिटी v, और ट्रेडमिल जो है, ट्रेडमिल ऐसे जा रहा है, देखो ट्रेडमिल इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब आप इसको देखोगे तो दोनों वेलोसिटीज बेसिकली ऐड हो जाएंगी, और आपको जो ब्लू वाला एरो है ना, मतलब ये वाला तो नहीं, ये वाला ब्लू वाला है, ये वाला दिस कार जो है वो इस ऐसे ऐसे कुछ तो मूव करेगी। नो सी दिस वीडियो एंड
इसको इसको जस्ट मोशन पहले आप ऑब्जर्व करो, देन विल सी द मैथमेटिक्स बिहाइंड। ठीक है, चलो तो मैं स्टार्ट करूँ। Motion. मीन मीन Now this ओके, तो फ्रॉम दैट वीडियो आपको थोड़ा बहुत हिंट आया होगा कि 2D में मोशन कैसा होता है। ठीक है, चलो अब हम एक काम करेंगे, वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखो, नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अभी इसको सॉल्व करके देखो। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ना। अब देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद, अच्छा किसी को कुछ आया क्या? सिक्स, सिक्स तो नहीं होगा, सिक्स तो देखो, हाँ शोभित इज वेरी वेरी गुड, शोभित वेरी गुड वेरी गुड। हम डायरेक्शन वायरेक्शन सब देखेंगे। अरे यहाँ पर देखो डायरेक्शन चेंज हो गया, अगर ये सेम उसमें रहता, मतलब ऑपोजिट आ रहे होते, तब वो पॉसिबल था। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया, तो वी हैव टू आल्सो कंसीडर यहाँ पे डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 3। कहाँ पर है 3? पॉजिटिव एक्स, और हमने वेक्टर्स में पढ़ा है पॉजिटिव एक्स की तरफ कौन सा वेक्टर होता है? प्लस आई कैप होता है। देखो यहाँ पे वेक्टर्स का भी एप्लीकेशन आ गया, करेक्ट। और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितना होगा? प्लस वाई की तरफ जा रहे हो तो माइनस 3j होगा। ठीक है, अब आप क्या इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट या ऐड डायरेक्टली कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, तो एक्चुअल वेलोसिटी 3i माइनस 3j होगा। मतलब जब आप बी पर बैठ के ए को देखोगे तो इसका मोशन आपको कैसा दिखाई देगा? ऐसा कुछ तो जाता हुआ दिखाई देगा, ऐसा कुछ तो जाता हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, 45 डिग्रीज पर ये एंगल भी पता बना देता हूँ मैं। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 45 डिग्रीज होगा। 45 डिग्रीज पर आपको ये एक आकार जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक ठीक, आप भी मूव कर रहे हैं ना, क्योंकि समझ में आया ये पॉइंट सबको? एक सेकंड, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होगा। 3i माइनस 3j ना, 3i तो मतलब यहाँ पर, ओके आई एम सॉरी, नॉट लाइक दिस, ऐसा हो, आई एम सॉरी फॉर दिस, ऐसा हो। देखो x के पॉजिटिव रहने चाहिए, y का निगेटिव, तो ऐसा हो, आई एम सॉरी फॉर ये। ठीक है, एट एन एंगल, एंगल कितना होगा? ये एंगल, दिस एंगल 45 डिग्री। दोनों x और y के कोऑर्डिनेट्स दोनों सेम। समझ में आई ये बात? x पॉजिटिव है, y नेगेटिव रहता है। ठीक है, समझ में आया ये सबको? तो अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड कैसे कैसे कैलकुलेट करोगे यहाँ पे? अगर आपको सपोज मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करोगे? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? एनीवन? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड? 3√2 हो जाएगा ना। देखो मैंने आपको बताया था वेक्टर्स में वी हैव सीन दिस। अगर सपोज कोई एक वेक्टर ए है जिसका ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आप? देखो वेक्टर का भी आपका रिवीजन हो रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी, तो यहाँ पर देखो इसका 3 स्क्वायर प्लस 3, सो विच इज 3√2। समझा एवरीवन? समझ में आया क्या सबको? यस सर। किसी को कुछ डाउट है? तो ये जो रेड कलर से का एरो आप देख रहे हो, ये जो पाथ है ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ किसका? वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, मतलब बी पर बैठ के जब आप ए को देखोगे तो आपको ऐसा उसका पाथ दिखाई देगा जाते हुए। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा अभी, और हम एक दो एग्जाम्पल्स करेंगे तो और समझेगा आपको। तो अब देखो बी कैसे मूव हो रहा है? 45 डिग्रीज पर मूव हो रहा है। ठीक है, तो अब जरा फाइंड करके देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा। तो बस हमें वेक्टर्स का ही लगाना है, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख लो, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख लो, और ए बी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस बी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
आप वेक्टर के फॉर्म में भी बता सकते हो, मुझे इसका मैग्नीट्यूड बताओ। पहले तो इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा, यहाँ पर ये कैसे दिखाई देगा, और और क्या बताओगे, कितने एंगल पर दिखेगा वो ठीक है, यहाँ पर भी ड्रॉ कर दिए तो भी मैं समझ जाऊंगा, आपको समझ में आ गया कि व्हाट यू हाउ यू कैन टेल योर आंसर इज, आपको जो भी आंसर आ रहा है, मतलब जो भी आंसर आई प्लस जे के फॉर्मेट में आपका आंसर दो मुझे, ठीक है, आई कितना जे कितना, और इसका फिर मैग्नीट्यूड बता दो जैसे कितना आ रहा है। तो यहाँ पर देखो पहली चीज तो ये है, ओके, पहली चीज तो ये देखो, देखो तो पहली चीज देखो क्या है यहाँ पर, देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी, 3 i कैप होगी ना। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी होगी, कितनी हो जाएगी अभी देखो यहाँ पर, 3 cos 45 i कैप प्लस 3 sin 45 जे कैप। अब ये कैसे किया मैंने, देखो यहाँ पर, ठीक है, तो अभी सपोज ये ये कंपोनेंट थीटा है, ठीक, इसके बस कंपोनेंट आपको ले लेना है, मैंने आई और जे के टर्म्स में बोला था, किसी ने मुझे वैसे दिखाया नहीं, बट सपोज ये 10 है तो कितना 10 cos थीटा हो जाएगा, और ये वेलोसिटी वाई कंपोनेंट वाली कितनी हो जाएगी, 10 sin थीटा हो जाएगी, ठीक है। तो कितना हो गया, 1/√2 टाइम्स 3 cos 45 i कैप प्लस sin 45 जे कैप, ठीक है, करेक्ट, सॉरी सॉरी, दिस 1/√2 लिख लिया ना, तो ये हटा दो, तो 3 आ जाएगा ना, 3 i कैप प्लस 3 i प्लस 3 जे, ठीक है। तो ये क्या कहाँ गया, ठीक है चलो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा, प्लस 3 i कैप माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखो कितना, 1/√2 3 i प्लस 3 जे, 3 1 - 1/√2 i कैप प्लस, सॉरी प्लस ही माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो दिस विल बी -3/√2 जे कैप, उसका पैसे भी लिखेंगे 3 टाइम्स √2 - 1/√2 i कैप, 3/√2 जे कैप, ठीक है। मुझे इसका मैग्नीट्यूड, आई मीन यू कैन यूज द कैलकुलेटर टू कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड, समझा कि नहीं समझा ये, समझ में आया, ठीक है। तो अब वैसे समझो आप, एक रिवर है, रिवर तो थोड़ा ब्लू कलर का हो, रिवर है, ठीक है, यहाँ पे रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, ओके। तो रिवर फ्लो, रिवर मान लो इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रही है रिवर, दिस इज रिवर इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रही है, तो थोड़ा ऐसे ले लो, ठीक है, रिवर ऐसे फ्लो हो रही है आपकी, ओके चलो बहुत अच्छी बात है। रिवर की मान लो वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी, अच्छा रिवर किसके रिस्पेक्ट में फ्लो हो रही होगी, दिस विल बी व्हाट, वेलोसिटी ऑफ रिवर किसके रिस्पेक्ट में, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, रिवर इज फ्लोइंग विद रिस्पेक्ट टू, जल्दी बताओ, ग्राउंड, रिवर हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो फ्लो होगी ना, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लो, क्या कितना लोगे, 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब एक स्विमर है, ठीक है, एक स्विमर है, वो मान लो यहाँ पे कहीं तो स्विमिंग कर रहा है, मैं बताता हूँ कहाँ पे स्विमिंग कर रहा है वो, यहाँ पर कहीं तो स्विमिंग कर रहे हो, स्विमिंग, इसकी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, तो ये स्विमर है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में आपको दिख रही होगी ऐसे, तो ये क्या करे बेसिकली स्विमर,
ये ऐसे स्विम कर रहे हैं सो दैट इसकी वेलोसिटी ना हमेशा रिवर को परपेंडिकुलर है, इसकी वेलोसिटी रिवर को हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, तो बताओ स्विमर का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में हमने लिया रहेगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर किसके रिस्पेक्ट में है? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ मुझे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर किसके रिस्पेक्ट में है? तो ये जो वेलोसिटी है स्विमर का, ये किसके रिस्पेक्ट में है? ये स्विमर का वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में। अरे कितना है, मान लो ये 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, करेक्ट। तो ये 3 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ स्विमर का पाथ, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ स्विमर? देखता हूँ अभी कौन बता पाता है मुझे ये। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? ठीक है, जल्दी से बताओ मुझे। तो देखो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना, +3 है। ट्रेडमिल वाला वो एग्जाम्पल याद रखो, आप भी घर में ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ओके। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? कितना है? +2। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ रिवर वेलोसिटी? कितना डायरेक्शन है रिवर का +2 वेलोसिटी? I। +i कैप, +i +j -i -j मालूम है आप लोग की नहीं मालूम है? ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर हमें ये फाइंड करना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो हमें दिया ही नहीं हुआ है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ठीक है, तो भी यहाँ पर देख लो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, देखो कितना है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही होगा ना? ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पहले इसका हम एक वेक्टर उसके टर्म्स में इसको देखेंगे पहले तो। देखो पहले तो ये क्या है आपका, ओके ठीक है, फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? ये कंसेप्ट समझ में आएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये समझ में आया क्या? बताओ जल्दी से मुझे। ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, दो वेक्टर्स को ऐड किया। किसकी किसकी वेलोसिटी को ऐड किया है? वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ स्विमर को हमने ऐड किया। आपको वेक्टर रूल ऑफ वेक्टर के ट्रायंगल रूल तो मालूम ही है ना? वेक्टर का ट्रायंगल रूल मालूम है कि नहीं मालूम है? इसको कहाँ पे रख देंगे हम? इसको हम रख देंगे, इसको सपोज हमने यहाँ पे रखो और रिवर का देखो वेक्टर मैंने ऐसे ले लिया, रिवर का वेक्टर ऑलमोस्ट तो यहाँ पर आ गया ना। यहाँ पे ऐसे लेके चलो, तो यहाँ पर ऐसे नहीं आ रहा है बट ये वाला वेक्टर बेसिकली इस वेक्टर की टेल को इसके हेड पर रख दो। ठीक है, तो मैं ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बट नहीं हो पा रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखो, तो ये कितना है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, कितना है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर? 3 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका रिजल्टेंट देखो, हमें हमें क्या करना है बेसिकली, दो वेक्टर्स को ऐड ही तो करना है यहाँ पर। देखो व्हाट वी आर सपोज टू डू हियर, वी हैव टू जस्ट ऐड दीज टू वेक्टर्स। कौन कौन से दो वेक्टर्स को ऐड करना है? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका एडिशन ट्राइंगल रूल से अब निकालोगे तो कितना आएगा इसका एडिशन? देखो कुछ ऐसा है, √13। √13 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ कितना, स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब कुछ है तो मतलब स्विमर आपको ग्राउंड से ऐसे जाते हुआ दिखाई देगा। रिमेंबर दैट जो भी हमने इसके पहले एक वीडियो देखा था, ट्रेडमिल कैसे मूव कर रही थी? रिवर की डायरेक्शन में मूव कर रही थी। ठीक है,
और कार देखो स्विमर के डायरेक्शन में मूव कर रही थी। तो आपने जब ग्राउंड से उस कार को देखा, आपको कैसे उसका उसका वेलोसिटी कैसे किस डायरेक्शन में दिखाई दी? एस विद रिस्पेक्ट टू जी। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू जी? ये आपने कैलकुलेट कर लिया, वेलोसिटी ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू जी का मैग्नीट्यूड कितना है। एटलीस्ट ये तो कैलकुलेट कर पा रहे हैं, रूट 13 आएगा यहाँ से। ये बात समझ में आई कि आप सबको? बात ये कि स्विमर रिवर में मूव कर रहा है ना, स्विमर इज मूविंग इन रिवर, तो स्विमर की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में होगी? रिवर के रिस्पेक्ट में। बहुत सिंपल सी बात है। बोट अगर रिवर में मूव कर रही है, अगर आप रिवर बोट जो है रिवर में मूव कर रही है, आप बोट में बैठे हो, तो क्या बोलोगे? आपकी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है? किसके रिस्पेक्ट में बोलोगे आपकी वेलोसिटी? रिवर के रिस्पेक्ट में बोलोगे ना। आप बोटिंग कर रहे हो, बोट में बैठे हुए हो, ठीक है, तो आप किसके रिस्पेक्ट में अपनी वेलोसिटी बोलोगे? रिवर के रिस्पेक्ट में आपकी अपनी वेलोसिटी बोलोगे। अपनी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थोड़ी ना बोलोगे। रिवर में आप फ्लोट कर रहे हो, तो आप अपनी वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में ही बोलोगे। बट आपका फ्रेंड शोर पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, वो क्या बोलेगा? आपकी वेलोसिटी अपने रिस्पेक्ट में बोलेगा। ठीक है, तो हर कोई अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो ऑब्जर्व करते हैं वही बोलता है वो। ठीक है, समझ में आई ये बात? तो इस क्वेश्चन को टेक योर टाइम, सॉल्व इट, 5 मिनट, 6 मिनट, जितना भी है। तो देखो यहाँ पे रिवर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड ना, तो रिवर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रिवर का फ्लो का डायरेक्शन 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, और क्या दिया हुआ है? अ बोट इज सेलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, डायरेक्टली उसने दे दिया है इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। तो अब इस स्टेटमेंट का मतलब देखो क्या हुआ। जब आप बोट को ऑब्जर्व कर रहे हो, करेक्ट, जब आप बोट को ऑब्जर्व करोगे, आप वाटर में बैठ के बोट को ऑब्जर्व करने वाले हो, तो जब आप बोट को ऑब्जर्व करोगे तो आपको बोट का स्पीड कैसे दिखाई देगा? बोट का स्पीड हमेशा परपेंडिकुलर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये बात समझ में? वाटर में जब आप बोट को देखोगे तो आपको बोट का स्पीड कैसे दिखाई देगा? हमेशा परपेंडिकुलर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बोट का स्पीड कितना है? ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अच्छा, रिवर का विड्थ विड्थ कुछ दिया हुआ है? 400 मीटर वाइड दिया हुआ है रिवर उसमें, तो रिवर इज 400 मीटर वाइड, तो रिवर इज ऑलमोस्ट 400 मीटर वाइड। ठीक है, ओके, करेक्ट। तो ये जो दिए हुए मुझे ये क्या है? ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आ रहा है, सीइंग योर आंसर्स, यू डूइंग इट बाय योरसेल्फ। तो ये क्या है? मुझे वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक, ये क्या? वेलोसिटी ऑफ, इसका वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, तो अब यहाँ पर देखो, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दिया हुआ है? 10। तो यहाँ पे बस सिंपल है, वेक्टर का हेल्प लेकर आप डायरेक्शन बस बनाते जाओ। 10 i कैप। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दिया है? 2 मीटर पर सेकेंड तो ही है, बट 2 कितना, आई एम सॉरी, दिस इज 10 j कैप है ये, और ये 2 i कैप है। ठीक है, करेक्ट। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू रीच, अच्छा ठीक है, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द ऑपोजिट बैंक। तो पहले हम एक काम कर लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लेते हैं। करेक्ट, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें क्या मालूम है? ये जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, समझ में आई ये? समझ में आया क्या ये? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, समझ में आ गया तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना है?
10 j कैप, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट, या ये कितना 2 i कैप है। मतलब हमें इन दोनों को सिंपली ऐड कर देना है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा ना। तो दैट मीन्स व्हाट, आपको बस इस वेक्टर को विच इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है, ओके, और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको जस्ट आपको ऐड कर लेना। तो ये देखो क्या होगा, ये किसके वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इन दोनों जैसे मैं ऐड कर, वेक्टर एडिशन तो मालूम है आपको, ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन मालूम है कि नहीं? यस सर। ओके, बस सिंपल ऐड कर देना ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये क्या बता देगा आपको, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू, ये हमें फिर खैर जरूरत नहीं था, फिर भी मैंने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। तो अब देखो, बट यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रही है, जब आप ग्राउंड से इस बोट को देखोगे तो आपको इसकी वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, आपको इसकी वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, वाई कंपोनेंट कितना होगा, 10 जे कैप होगा, और एक्स कंपोनेंट कितना होगा, 2 आई कैप होगा। होगा कि नहीं होगा? आर यू ऑल कन्विंस्ड विद यस दिस और सर। नॉट? ओके, अब बस सिंपल है, अब आपको एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मालूम चल गया और इसका वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मालूम चल गया। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है, 10 जे, और आई कंपोनेंट वेलोसिटी कितना है, 2 आई। तो अब हमें पहले कितना फाइंड करना है, उसको टाइम कितना लगेगा, मतलब उसको सपोज अगर वो यहाँ से चलता है तो उसको यहाँ वो कहाँ पहुंच जाएगा, अच्छा बताओ, वो ऑपोजिट एंड में तो पहुंच नहीं जाएगा, वो ऑलमोस्ट कहाँ पर पहुंचेगा, लेट्स से वो ऑलमोस्ट कहीं पे यहाँ पर पहुंच जाता है, या लेट्स से ऐसे चला तो ऐसे चल के वो कहीं तो यहाँ पर चलता है, यहाँ ये इस पॉइंट पर लेट्स पहुंच जाता है, ठीक है। तो चला कैसे वो ऑलमोस्ट ऐसे चला था, देखो ऑलमोस्ट वो ऐसे चला था, बट अभी कहाँ पहुंच गया वो, ऑलमोस्ट अभी वो ऑलमोस्ट यहाँ पर ऐसे यहाँ कहीं तो पहुंच गया वो, यहाँ कहीं तो पहुंच गया, ठीक है। समझ में आ रहा है, देखो आप लोग को, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इस पॉइंट से चला था, तो ये शोर का ऑपोजिट एंड हो गया और वो इस पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है, ओके। अब टाइम अगर हमें निकालना है, तो ऑल आर देयर, या वेरी गुड, ऑल आर देयर। तो टाइम हमें निकालना है, टाइम के लिए क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। टाइम के लिए हमें देखो जो डिस्टेंस दिया रहता है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने और डिटेल में बात करूंगा इसके बारे में। तो देखो यहाँ पे टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं, टाइम इज बेसिकली इक्वल टू, टाइम इज बेसिकली इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो जो सपोज अगर मुझे y कंपोनेंट दिया तो मुझे वेलोसिटी का भी y कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा। प्रोजेक्टाइल में हमने देखा है रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज का फॉर्मूला क्या था, यू एक्स इंटू टी था कि नहीं था, करेक्ट। तो ये क्या है, रेंज या एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यू एक्स क्या है, रेंज बेसिकली क्या है, एक्स डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, यू एक्स क्या है, वेलोसिटी अलोंग एक्स, और टी तो दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहाँ पे भी डिस्टेंस किसके किसके अलोंग डिस्टेंस दिया, मुझे y के अलोंग दिया है, तो वेलोसिटी भी y के अलोंग लेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस अबाउट y कितना दिया, 400 मीटर, और वेलोसिटी अलोंग y कितना है, वेलोसिटी अलोंग y कितना है, 10 है, ठीक है। तो ये 400 मीटर है, वेलोसिटी अलोंग y 10 है, तो टाइम कितना हो गया, 40 सेकंड है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। समझ में आया ये, ओके। और अब वो यस सर। कहाँ पहुंच जाएगा, अगर मैंने बोला आपको ये डिस्टेंस फाइंड करके जरा बताओ मुझे, ये डिस्टेंस x कितना होगा, देखिए कौन बता पाता है ये डिस्टेंस x, जल्दी से बताओ ये डिस्टेंस x कितना होगा, आपको क्या सर दिया, मैंने आंसर भेजा है। आपने भेजा है, लेट मी चेक, लेट मी चेक, अच्छा हाँ, ओके ओके ओके, हाँ तो बहुत लोगों ने भेजा है ऐसे। तो देखो अभी हमें क्या मालूम है, x कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना है, 2 है, और हमें x फाइंड करना है, मतलब ये डिस्टेंस x, ये वाला डिस्टेंस x, ये तो x को हम क्या लिख सकते हैं, x इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ x इनटू टाइम, टाइम तो हमें समझ में आया, टाइम तो हमने निकाल लिया 40 सेकेंड, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा,
v ऑफ वेलोसिटी लॉन्ग x कितना है मेरा 2, टाइम कितना है 40, एक्स इज 80 मीटर। वेरी गुड। तो जिन लोगों का सही है वेरी गुड।